नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम न्यू गोल्डन एज के पास मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये बड़ा सा खंबा जैसा पोल है इलेक्ट्रिक का। हाइपर टेंशन वायर ऊपर से गुजर रही है और उसके नीचे ये होल्डिंग लगा रखी है और ये होल्डिंग दोनों तरफ लगा रखी है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, कल मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। जब आंधी तूफान आया था उस वक्त एक बड़ा होल्डिंग पेट्रोल पंप पर गिरता है और कई लोगों की जान ले लेता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। आनंद फानन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आदेश पारित करना पड़ता है कि इस पर जांच की जाए और दोषी को, मालिक को भी और चलाने वाले को भी सजा मिले। और उसके तहत महानगर पालिका पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता है और होल्डिंग के मालिक को और चलाने वाले को, दोनों को ही सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मीरा भाईंदर में भी ऐसे कितने होल्डिंग आपको देखने मिलेंगे। एसके स्टोन में भी इस तरह का एक होल्डिंग है जो सड़क के बाहर जा रहा है और मानो यूं लगता है कि कभी अगर आंधी तूफान आए तो अगर गिरेगा तो मेन चौराहा है और आने जाने वाली गाड़ियों के ऊपर गिरेगा तो कई लोग उसमें से उनकी जान जा सकती है। उसी तरह ये गोल्डन नेस्ट का चौराहा है और देखिए गाड़ियां यहाँ से आती है, गुजरती है। अगर खुदा ना खासा ये होल्डिंग आंधी तूफान में अगर गिर जाता है तो गाड़ियों के ऊपर गिरेगा और कई लोगों की जान ले लेगा। महानगर पालिका को चाहिए कि ऐसी जगहों पे होल्डिंग पे परमिशन ना दी जाए और तुरंत तत्काल प्रभाव से, जिस तरह मुंबई में हादसा हुआ है वो हादसा मीरा भाईंदर में ना हो, तो ऐसे होल्डिंगों को तुरंत निकाल देना चाहिए। दर्शकों, बड़े खेद से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने जीआर दिया है लेकिन जीआर के तहत कोई भी नॉर्म्स के तहत काम नहीं करता है। होल्डिंग की हाइट कम से कम जमीन से 40 फीट तक ही होनी चाहिए होल्डिंग को लेकर, लेकिन उसको अनदेखी कर कर उसकी हाइट जो है 60 फीट तक ले जाते हैं, 50 फीट तक ले जाते हैं। तकरीबन ये जो हाइट देख रहे हैं होल्डिंग की, इसमें राजन बिचारी की तस्वीर है, राजन बिचारी की तस्वीर लटकी हुई है, वो उसका हाइट कम से कम 50 फुट होगा। आखिर नॉर्म्स के तहत क्यों नहीं काम करते हैं? आयुक्त को चाहिए कि ऐसे होल्डिंग को तुरंत बैन किया जाए और वहां से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, दूसरी जगह उनको परमिशन दी जाए ताकि कोई जन हानि मीरा भाईंदर में ना हो। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचार के डूबने के नाते और इस तरह के आनंद फानन में परमिशन देते हैं। आइए जानते हैं कुछ राहगीरों से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। मैं तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहीं का रहवासी हूँ, ये गोल्डन नेस्ट में रहता हूँ, साईं बाबा मंदिर। मेरा नाम श्री नारायण द्विवेदी है और इस होल्डिंग के विषय में तो मेरा पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चौराहा है और चौराहे से अनेक गाड़ी यहाँ गुजरती रहती है। कल जैसा आपने देखा घाटकोपर में होल्डिंग गिरा, उसमें कई लोग दब गए और कई घायल हुए हैं, कई की जान भी शायद गई होती है। मेरे को पक्का जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूज में दिखा रहा कि कई लोगों की जान चली गई है। तो सर्वप्रथम मीरा भाईंदर महानगर पालिका को पहले इस होल्डिंग की जांच होना चाहिए कि ये लीगल है कि अनलीगल है। यदि लीगल है या तो भी इसको यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, चूंकि इसमें इलेक्ट्रिक का पोल है। आप देखेंगे बिजली का हाई टेंशन बाहर गया है। मान लीजिए कल बाई चांस तूफान आता है और तूफान आने के कारण ये होल्डिंग नीचे गिरता है, उसमें यदि वाहन जाते जाते गुजरते रहते उनके ऊपर गिरे और उनकी जान चली जाए, इससे इसका जिम्मेदार कौन लेगा? ये प्रशासन मीरा भाईंदर क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी? दर्शकों, आपको ले चलते हैं दीपक पाठक की ओर, जो आदित्य एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए मीरा भाईंदर में उनके सैकड़ों होल्डिंग थे, लेकिन महानगर पालिका ने उनका टेंडर रद्द कर दिया, ये बोलते हुए कि होल्डिंग जो है वो सड़क के ऊपर उनके आते हैं, गटर के ऊपर उनके होल्डिंग जा रहे हैं और सड़क के ऊपर कभी हादसा हो सकता है। ये बोलकर उनके होल्डिंगों का जो टेंडर था वो रद्द कर दिया। लेकिन जिस नए व्यक्ति को टेंडर दिया है उसने भी उसी तरह के उसी जगह पे होल्डिंग लगाए। आखिर में वो महानगर पालिका का जवाई है, क्योंकि हम इसलिए कहना चाहते हैं, आदित्य एडवर्टाइजमेंट कंपनी महानगर पालिका को 90 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा देता था, लेकिन नए जो जिसको टेंडर दिया गया है उसको मात्र 43 रुपये फुट के हिसाब से टेंडर दिया गया है। आखिर में क्यों दिया गया और किसके चलते दिया गया, किसके दबाव में दिया गया और महानगर पालिका का, सरकार का रेवेन्यू लॉस किसने किया? आइए जानते हैं दीपक पाठक से
किस तरह के नॉर्म्स हैं और क्या कहना चाहेंगे जो हादसा मुंबई में हुआ है। काफ़ी नियम एंड शर्तें होती हैं इसके लिए, बड़ी दुखद घटना है, इसके लिए हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। हुआ क्या है कि जो भी अपना स्ट्रक्चर ऑडिट होता है उसके अंदर एक लिमिट रहती है कि एयर इतनी स्पीड से आना चाहिए, तो वही उतना ही वो झेल सकता है। कल जो हुआ है उसका एयर स्पीड बहुत ज़्यादा था, उसका एनालिसिस चल रहा है अभी। इतना ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाता है, और ये जो स्ट्रक्चर उस एरिया में दिया गया था उसका साइज़ बहुत बड़ा था, इसके कारण वो दुर्घटना हुई है। नॉर्म्स तो बहुत होते हैं, नीचे भी काफ़ी एरिया खुला होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पुराने स्ट्रक्चर टाइम के लगे हुए हैं, तो उस टाइम के नॉर्म को अभी सिस्टम गवर्नमेंट कैसे कहती है कि जो पहले हो गया वो हो गया, नए नॉर्म्स पे नए होर्डिंग लगेंगे। बट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जब भी कोई नए नॉर्म्स बनते हैं किसी न किसी घटना के कारण उसके अंदर करेक्शन होता है, उसके अंदर उनको सुधार करना चाहिए। पुराने वालों में सुधार किया जा सकता है, उनका साइज कम किया जा सकता है, या उनका स्ट्रक्चर के ऊपर और थोड़ा सा एप्लीकेशन करना चाहिए, नया आयरन स्ट्रक्चर और लगाना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। बट इंसान की जान से ऊपर और कोई चीज़ नहीं है, ये बड़ी दुखद घटना हुई। ये जिस तरह से आपने कहा स्ट्रक्चर ऑडिट कराना चाहिए, तो क्या स्ट्रक्चर ऑडिट कराना सरकार मुनासिब नहीं समझती कि अगर पुराना स्ट्रक्चर है तो उसका हर साल स्ट्रक्चर ऑडिट करवाना चाहिए, तभी उसको एनओसी दी जाए? बिल्कुल, हर साल स्ट्रक्चर ऑडिट होता है और उसी बेस पे एनओसी दी जाती है, प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया क्या उस होल्डिंग पे नहीं थी? वो जांच का विषय है सर। सर, मीरा भाईंदर में आप भी होल्डिंग के मालिक थे, कई होल्डिंग आपके थे, 100 से ज्यादा होल्डिंग मीरा भाईंदर में आपके थे। आदित्य होल्डिंग के नाम से, एडवर्टाइजमेंट के नाम से आपका यहाँ पे सिक्का चलता था, लेकिन अचानक आपके होल्डिंग को रद्द कर दिया गया और बाहरी कंपनियों को टेंडर दे दिया गया, तो क्या कारण है? सर कैसा था, बीते साल से हम लोग होर्डिंग का टेंडर भरते थे, हमारा री टेंडर हुआ, कोविड के कारण डिले हुआ, फिर री टेंडर होने के बाद नया टेंडर लगा, मुझे मेरा 90 रुपीज़ के हिसाब से टेंडर भरा, हाईएस्ट पेड था, सेकंड नंबर वाला काफ़ी नीचे था, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास उसने टेंडर रेट भरा था। कोई नहीं कंपटीशन कर पाया। मुझे उस टाइम कमिश्नर साहब डोले साहब थे, उन्होंने बोला कि बुके वगैरह दिया, मेरा सत्कार किया, बोला आपने इतना अच्छा टेंडर का रेट भरा है। फिर उसके बाद सडनली मैंने उनसे फिर उनको फॉलोअप करना चालू किया कि सर मुझे वर्क ऑर्डर दिया जाता है कि मैं अपने होर्डिंग का काम कर सकूँ, बट उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं बताया मुझे, मेरे ना लेटर्स का आंसर दिया। उसके बाद मैं कोर्ट गया, कोर्ट जाने के बाद मुझे क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर में ऐसा बोल दिया कि भाई अभी होर्डिंग कटेंगे, नए लोगों को हम टेंडर दे रहे हैं, तो नए टेंडर को उन्होंने बीओटी बेसिस पे नया टेंडर निकाला। बीओटी बेसिस ये सिस्टम होता है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर जनरली कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों के लिए दिया जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए दिया जाता है जो सालों साल गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सके, एक सर्टेन टाइम तक उस पर टैक्स का बेनिफिट देते हुए एडवर्टाइजर को या जो भी बनाता है उसको थोड़ा सा बेनिफिट दी जाए, उसके बाद वो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट यूज़ कर सके, उस बेनिफिट के हिसाब से उनको दिया था। बट यहाँ पे तो लोहा लंगड़ है, लकड़ी है, इसका कोई इतना लाइफ होता नहीं है। एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ ये इसका काम किया गया है। 3 टेंडर मंगाए गए जिसमें 2 टेंडर के पेपर बराबर नहीं है, ये पूरा ऑनलाइन पे दिखाता है कि एक का टेक्निकल टर्म बराबर नहीं था, एक का फाइनेंशियल बिड बराबर नहीं था। उसके बाद भी वो टेंडर एक सिंगल आदमी को अलॉट कर दिया जाता है बीओटी बेसिस पे। बीओटी बेसिस यहाँ पे मीरा भाईंदर रोड में आज तक कभी हुआ नहीं। हम लोग कहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाते हो, तो हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। और वही टेंडर जो 90 रुपये मैंने भरा था, उसके अंदर और एडिशनल होर्डिंग देते हुए और ज़्यादा बेनिफिट देते हुए केवल 43 रुपीज़ में दे दिया गया। उसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, मैंने कोर्ट में स्टे होते हुए मेरे होर्डिंग पुराने जो होर्डिंग लगे तो काट दिए गए। अब मैं इसके लिए हाई कोर्ट के लिए मूव कर रहा हूँ। पाठक जी, जिस तरीके से मुंबई में हादसा हुआ है, पेट्रोल पंप पर होल्डिंग, आलीशान बड़ा होल्डिंग गिरा और कई लोगों को जाम से हाथ धोना पड़ा, ऐसा ही एक होल्डिंग गोल्डन नेस्ट पे हाइपरटेंशन वायर के नीचे लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल पे लगा हुआ है, और एक एसके स्टोन चौकी के ठीक बगल में एक होल्डिंग लगा हुआ है। वो सड़क के ऊपर भी जा रहा है, गटर के ऊपर भी जा रहा है, वो भी कभी गिरे तो जो वहां पर सिग्नल है गाड़ियों पे गिर सकता है, इस तरह का हादसा हो सकता है। हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या कहेंगे महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर? यही कार्य प्रणाली, यही सिस्टम पे इन लोगों ने मेरा जो टेंडर लगा था उसको कैंसिल करके लिखा है मुझे। उन्होंने लिख के दिया है कि आपका टेंडर इसलिए कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से जो सार्वजनिक जगह, रास्ता है, अपना फुटपाथ है, उसके ऊपर होर्डिंग नहीं लगा जा सकता है ताकि कभी अपघात हो तो उससे बचा जा सके। बट उसी जगह पे जहाँ पे मेरे होर्डिंग कट किए गए हैं, उसी जगह पे हाइपरटेंशन वायर के नीचे बड़े बड़े होर्डिंग का परमिशन दे दिया गया है, क्योंकि पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगता है। मैंने कितना लेटर दिया उनको, उसका कोई आंसर इनका नहीं है।
उनको लोग ये रिप्लाई करते हैं कि सब नॉर्म्स के हिसाब से। कैसे नॉर्म्स के हिसाब से साहब? हाई टेंशन वायर के नीचे से बड़े बड़े होर्डिंग कैसे नॉर्म्स के हिसाब से? कल को अगर होर्डिंग हाई टेंशन वायर पे गिरता है तो पूरा वायर गिरेगा, कितने लोग, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ये, लेकिन सुनवाई नहीं है साहब। जिस तरीके से मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दिए हैं, तो क्या मीरा भाईंदर में जांच के आदेश नहीं दिया जाता? फिर क्या इंतजार रहेगा कि कोई बड़ा हादसा हो तब मुख्यमंत्री यहाँ पे जांच के आदेश देंगे? बिल्कुल सही बात है साहब, वो इसी बात का शायद इंतजार कर रहे हैं।